ओम साईं राम। साईं भक्तों, आज हम आपको जो चमत्कारिक घटना सुनाने जा रहे हैं उसे शायद आप में से कुछ लोग स्वीकार न कर पाए, लेकिन सच ये है कि विज्ञान और इंसान के दिमाग से भी परे एक शक्ति है जिसे हम आध्यात्म कहते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, मानो तो पूरा ब्रह्मांड, न मानो तो एक कण भी नहीं। आपने सुना होगा कि साईं बाबा ने एक बार 3 दिन की समाधि ली थी। लोग उन्हें मृत समझने लगे, डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन बाबा 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बस मौन रहे। लोग हैरान थे और अचानक 3 दिन पूरे होने पर बाबा पूरी ऊर्जा और उसी मुस्कान के साथ उठ बैठे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। न उनका शरीर कमजोर पड़ा, न कोई पीड़ा दिखाई दी। पूरा शिरडी पूछता रहा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? आप कहाँ थे? और बाबा ने बस इतना कहा, मैं तो यहीं था, कहीं नहीं गया। लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि उन 3 दिनों में वे वास्तव में कहां गए थे। पर आज हम आपको कुछ घटनाओं और कहानियों के माध्यम से यह रहस्य खोलने जा रहे हैं कि बाबा उन 3 दिनों में कहां थे। तो आइए इस चमत्कारिक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका जन्म मुस्लिम धर्म में हुआ, लेकिन जिन्होंने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के गहन ज्ञान को आत्मसात किया और जिन्हें उनकी आध्यात्मिकता व योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। यह इंसान थे श्री एम, जिनका वास्तविक नाम मुमताज अली था। बचपन से ही उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और सत्य की खोज की प्यास थी। मस्जिद में प्रार्थना करते हुए भी उनका मन किसी और गहरी सच्चाई की ओर आकर्षित रहता और वे घंटों ध्यान में बैठ जाते। किशोरावस्था में ही उन्होंने घर छोड़कर हिमालय का रुख किया और वहीं उनकी भेंट महान योगी महेश्वर नाथ जी से हुई। पहली नजर में ही गुरु ने समझ लिया कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि कई जन्मों का साधक है, और उन्होंने श्री एम को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। एक दिन महेश्वर नाथ जी उन्हें लेकर अरुंधति गुफा पहुंचे। यह गुफा साधारण नहीं थी, यहाँ का वातावरण ही अदृश्य ऊर्जा से भरा हुआ था। श्री एम गुफा में विश्राम कर रहे थे और उनके सामने गुरु गहन ध्यान में लीन थे कि अचानक गुफा की छत से एक तेज नीली रोशनी उतरी और आकर महेश्वर नाथ जी के सामने ठहर गई। उस प्रकाश से प्रकट हुए एक दिव्य स्वरूप, आधा मानव और आधा सर्प, यह थे नागलोक के राजा। उनकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि श्री एम का शरीर कांप उठा और वे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। नागराज और गुरु महेश्वर नाथ जी के बीच गंभीर संवाद होने लगा। श्री एम की हालत खराब हो गई। वे विस्मित थे कि यह सब वास्तव में हो रहा है। कुछ समय बाद गुरु ने श्री एम को भी नागराज से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। जब दृश्य समाप्त हुआ तो श्री एम ने पूछा कि नागराज मिलने क्यों आए थे? तब गुरु ने कहा कि नागलोक में हो रही कुछ समस्याओं और घटनाओं के विषय में राय लेने वे आए थे। गुरु ने समझाया कि दिव्य शक्तियां ध्यान की शक्ति से एक लोक से दूसरे लोक तक पहुंच जाती हैं। उन्हें किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। उनका शरीर यहीं रहता है और आत्मा अनगिनत स्थानों पर यात्रा करती है। यही कारण है कि सिद्ध संत समय और स्थान की सीमाओं से परे होते हैं। जैसे जब साईं बाबा ने 3 दिन की समाधि ली थी, लोग समझे कि वे मर चुके हैं। डॉक्टर भी बुलाया गया, लेकिन बाबा का दिल धड़क रहा था और उसी समय अनेक भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा अलग अलग स्थानों पर जाकर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। शरीर एक ही समय में अलग अलग जगह नहीं जा सकता, लेकिन सिद्ध संत आत्मा के माध्यम से ऐसा कर लेते हैं। यही शक्ति महेश्वर नाथ जी, साईं बाबा, नियम करोली बाबा जैसे महान संतों में रही है। यह अनुभव केवल एक रहस्य उद्घाटन नहीं था, बल्कि इस सत्य का प्रमाण था कि सृष्टि में अनगिनत लोक और आयाम मौजूद हैं और हमारी सनातन परंपरा में ऐसी शक्तियां आज भी जीवित हैं। गुरु ने संकेत दिया कि आने वाले समय में और भी रहस्यमयी संतों का परिचय होगा, जिनके बारे में लोगों ने कभी सुना भी नहीं। यही सनातन की ताकत है कि एक मुस्लिम परिवार में जन्मे श्री एम भी विश्व भर में अपनी आध्यात्मिकता और अनुभवों के लिए सम्मानित हुए और उन्हें पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। उनका जीवन संदेश देता है कि ईश्वर एक है, धर्म कई हो सकते हैं, लेकिन सत्य की खोज ही असली मार्ग है। आज विज्ञान हमें विमान की मदद से चांद तक पहुंचा सकता है। आज हम विज्ञान की वजह से मंगल ग्रह को देख सकते हैं, लेकिन ध्यान, अध्यात्म और सनातन की शक्ति, मंत्रों की शक्ति, हमें बिना किसी साधन के, बिना किसी शरीर के, केवल हमारी आत्मा के द्वारा वहां ले जा सकती है जहां इंसानी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे देवलोक, नरकलोक
नागलोक और पृथ्वी जैसी हजारों दुनियाएं जहां जीवन बसा है। इस सत्य को समझने और जानने के लिए हमें धर्म के वास्तविक अर्थ को आत्मसात करना होगा। मैं युवाओं से विशेष निवेदन करता हूं कि इस अनमोल जीवन को व्यर्थ की चीजों में न गंवाएं। हमारे पास वे अद्भुत शक्तियां हैं जो हमारे भारत को न केवल दुनिया का बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे सिद्ध और महान देश बना सकती हैं। ओम साईं राम।